अच्छा दोस्तों, क्या होगा जब अर्थ का टेम्परेचर केवल 5 सेकंड के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाए। देखिए, इंडिया के कई सारे इलाकों में 49 डिग्री सेल्सियस तक के भी तापमान को रिकॉर्ड किया गया है और इतनी थोड़ी सी गर्मी में ही क्या हाल हो रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी हमारी धरती पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंचा ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे भी थे जब धरती का टेम्परेचर 204 डिग्री सेल्सियस से 2027 डिग्री सेल्सियस तक रहा करता था, लेकिन ये तब का समय था जब हमारी धरती ठंडी हो रही थी। लेकिन इसके कई अरबों सालों बाद भी धरती ने ऐसे टेम्परेचर को फेस किया है। जब डायनासोर्स का अंत हुआ था, जो एस्टेरॉइड आकर धरती से टकराया था, उससे धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कई हजारों सालों के लिए हमारी धरती का जो टेम्परेचर था उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई थी। और ये जो इफेक्ट था, ये हिरोशिमा बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसकी वजह से जंगलों में आग लग गई थी। लेकिन फिर आखिरकार जिंदगी पनपी कैसे थी? देखिए, कुछ रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि हमेशा के लिए पूरी धरती पर एक जैसा टेम्परेचर नहीं था। जहाँ पर एस्टेरॉइड आकर टकराया था वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती वैसे वैसे गर्मी कम हो जाती थी। लेकिन एस्टेरॉइड के टकराने के बाद उसका सबसे ज्यादा असर तो कुछ मिनटों बाद ही चला गया था, पर हजारों और लाखों सालों तक जो बढ़ोतरी टेम्परेचर में आई थी उसे धरती को झेलना पड़ा था। यानी सीधी सीधी भाषा में कहें तो 5 सेकंड की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड के बाद जो तबाही आएगी उसमें तो आप बच भी नहीं पाओगे। जो चीजें सबसे पहले आग पकड़ेंगी वो हो गए पेड़। तो अगर आप लकड़ी के बने घर में रहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना घर बदल देना चाहिए। बाहर के सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, बस उन्हें छोड़कर जो कि समुद्र की बहुत गहराई में रहते हैं। इससे आपको 2nd डिग्री का बर्नआउट भी मिल सकता है। और अगर आप जलकर राख नहीं होते तो आप जो सांस लोगे जिसमें धुआं होगा उसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। इवन जलने वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक चीज होती है जब आप धुएं को इनहेल करोगे, आपके मरने की वजह होगी आपके फेफड़ों में आई चोटें, जो कि उस धुएं की देन है। तो इसकी वजह से आपको एक बंकर में रहना पड़ेगा जिसका तापमान ऑलमोस्ट एक फ्रिज जितना हो, क्योंकि बंकर में भी गर्मी बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हो सकता है कि कई हफ्तों और कई महीनों या फिर कई सालों बाद ये जो पेड़ों की आग है वो बुझ जाए, लेकिन उसके बाद स्टारवेशन की दिक्कत शुरू होगी। लेकिन हाँ, स्टारवेशन की दिक्कत तभी काम में आएगी जब इंसान बचे होंगे तो, क्योंकि तब तक धरती के हालात बद से बदतर हो चुके होंगे। ओशियन का पानी खौलने लगेगा और फिर से हमें टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमें मास एक्सटिंक्शन की प्रॉब्लम से जरूर गुजरना पड़ेगा और इंसानी प्रजाति का खात्मा हो जाएगा। अब हमारी धरती पर 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं होता, इस चीज का हम शुक्र मनाते हैं। लेकिन बाहरी कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, यानी कि एक्सो प्लैनेट्स हैं, जो कि अपने तारे का चक्कर इतनी करीबी से लगाते हैं कि उनके सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। वेल हाँ, अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि अगर पूरे एटमॉस्फेयर में ही आग लग गई तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजर और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीडाइजर का रोल निभाता है ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास फ्यूल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये दिक्कत तो नहीं आएगी कि पूरी धरती ही जलने लग जाए, लेकिन जो एटमॉस्फेयर की लेयर सबसे ज्यादा डैमेज होगी वो होगी ट्रोपोस्फेयर। बट ऐसा कुछ हमें तो फेस करने को नहीं मिलेगा, इतना तो पक्का है। इसीलिए शुक्र मनाइए कि हम अपनी सूरज से उतनी दूरी पर मौजूद हैं जिसकी वजह से ना हम जम रहे हैं ना हम जल रहे हैं। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।